Welcome back. My name is Dr. Soni Priyanka and I am Doctor of Preventive and Social Medicine. और आज की वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे और वेट लॉस के पीछे क्या बेसिक साइंस है। हर आदमी को फूड की आवश्यकता होती है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है और हर आदमी का लाइफ स्टाइल, हेल्थ कंडीशन और उनकी बॉडी अलग अलग होती है। इसीलिए हमें डिफरेंट फूड की और कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को डेली कितनी कैलोरी लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है उनके एज पे, जेंडर पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, मेटाबॉलिज्म पे, बॉडी कंपोजिशन पे और फिजियोलॉजिकल स्टेट पे, लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं एज की। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। बच्चों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और बड़ों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। और ओल्ड एज में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, इसलिए कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन है जेंडर। मेल को फीमेल से ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। देन है आपका फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं या जिनका वर्क फिजिकल ज़्यादा होता है तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है। देन है आपका मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी वेट गेन कर लेते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाने के बावजूद भी मोटे नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं। तो इसका कारण है उनका मेटाबॉलिज्म। जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं और आप वेट गेन जल्दी नहीं करते। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो थोड़ा खाने पे भी आप जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और आप कम कैलोरी बर्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी कंपोजिशन। आपके बॉडी में फैट और मसल कितना है इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैलोरी कैसे बर्न करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्टेट, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। इसमें हमारे बॉडी में कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप समझते हैं कि हमारे बॉडी में कैलोरी का इनपुट और आउटपुट कैसे हमारे वेट को डिसाइड करता है। हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, एक्सेप्ट वाटर। वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती है। इसके अलावा जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी हमें मिलती है। और हम कैलोरी बर्न कैसे करते हैं? हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ये डिसाइड करता है कि हम कितनी कैलोरी बर्न करेंगे। और कैलोरी हम 3 तरह से बर्न करते हैं। पहला है बेसल मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा हार्ट का काम करना और बहुत सारी चीज़ हमारे बॉडी में हमेशा दिन रात 24 घंटे होता है। जब हम सोए हुए होते हैं या रेस्ट में होते हैं तब भी ये चीज़ें जो है हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, जिसमें कैलोरी की नीड होती है। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी। जब आप चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं या घर का काम करते हैं या डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसमें भी कैलोरी बर्न होती है। थर्ड है आपका ऑक्यूपेशन। हमारा ऑक्यूपेशन जो है हमारे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। कैसे? जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं जैसे कि लेबर, उनका हार्ड वर्क होता है, उन्हें ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है। लेकिन वहीं जिनका काम बैठे रहने का होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स या बैंक में काम करने वाले लोग, उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। वे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और वो कैलोरी अच्छे से बर्न नहीं कर पाते हैं। तो जितना हम कैलोरी लेते हैं अगर उतना ही हम खर्च कर देते हैं तो हमारा बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, हमारा बॉडी वेट स्टेबल रहेगा। लेकिन जितना कैलोरी हम बर्न करते हैं उससे अधिक कैलोरी हम अपनी डाइट से ले लेते हैं तो फिर हमारा वेट बढ़ने लगता है। हमारे वेट लॉस में 80% रोल हमारे डाइट का होता है और 20% रोल हमारे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का होता है। अगर आप
7,700 कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं तब आप 1 केजी वेट गेन करते हैं। अगर आप डेली सिर्फ 100 कैलोरी ही लेते हैं तो 1 साल में आप 5 केजी वेट गेन कर लेते हैं। यानी कि हम जब कैलोरी बढ़ाने लगते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है, लेकिन वैसे ही अगर हम कैलोरी को धीरे धीरे कम करने लगे तो कैलोरी डिफिसिट हो जाता है और जो नीड होती है हमारे बॉडी में एनर्जी की, वो फैट से मिल जाता है जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है। तो इस तरह हम कैलोरी डिफिसिट करके अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट लूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे आप अपने डाइट में चेंज करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहले बात करते हैं डाइट की। आपका डाइट वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए? आपका डाइट लो इन कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलोरी डिफिसिट में जाएंगे तभी आपके बॉडी में स्टोर फैट यूज होंगे। आपका डाइट रिच इन न्यूट्रिशन होना चाहिए। जब आप वेट लॉस करने वाले होते हैं तो आपको लो कैलोरी चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन की डिमांड सेम होती है। तो इसलिए आपको ऐसे फूड लेने चाहिए जो न्यूट्रिशन में हाई है, नहीं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से आपको वेट लॉस करने में दिक्कत होगी। आपके डाइट में राइट क्वांटिटी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आपको अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करने चाहिए और रिफाइंड कार्ब्स लाइक मैदा और रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स, आप उसे देखें। नेक्स्ट है फैट। आपको रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह पर आप गुड फैट जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे राइट क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। आपको 15 ml यानी कि 15 ml विजुअल फैट और 15 ml इनविजुअल फैट, जो कि आपको नट्स, सीड्स और कुछ सीरियल से भी मिल जाते हैं, उसे आपको लेना चाहिए। देन है प्रोटीन। आपको हर मील में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। जब आप वेट लॉस के दौरान प्रोटीन राइट क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होता है, फैट लॉस होता है। और प्रोटीन लेने से आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। आपको डेली पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। सपोज कीजिए कि आपका वेट 60 केजी है तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। देन है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स लेना बहुत आसान है। इसके लिए आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये लो इन कैलोरी होते हैं। आपको वाइटामिन्स और मिनरल के साथ आपको अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी मिल जाते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका डाइट फिलिंग होना चाहिए, यानी कि उससे आपका पेट भरना चाहिए। जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये डाइट फिलिंग होती है। देन आपका फूड टेस्टी भी होना चाहिए। लोग मानते हैं कि टेस्टी फूड हमेशा अनहेल्दी ही होते हैं, लेकिन टेस्टी फूड हेल्दी भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कुक कैसे करते हैं। आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे हेल्दी कुकिंग की जाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। डाइट का तो रोल है ही, लेकिन अगर साथ साथ आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कैलोरी बर्न कर लेते हैं, तो ये कैलोरी डिफिसिट ज़्यादा क्रिएट होता है और आप इजीली वेट लॉस कर लेते हैं। आपको डेली मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आपको डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा आपको होल डे फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हर पौन से आधे घंटे पर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आप उसमें वॉकिंग कर सकते हैं या सिंपल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे।
तो ये तो था हमारा डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना वाटर इंटेक अच्छा रखना चाहिए। आपको डेली लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और साथ ही तनाव से दूर रहें, तो आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। जो भी आप करते हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें, कैलोरी डिफिसिट करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें और आपका वेट बहुत ईजिली हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ सीखेंगे वेट लॉस के बारे में। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।